हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। मुझे यहाँ पर जो डाउनलोड मिल रहा है, आपका जो मेन गेट है ना, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करी गई है। हो सकता है लोग आपके मेन गेट पर बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग आपसे इन पीरियड फील करते हैं ना, जिन लोगों की लाइफ में आपसे स्लो प्रोग्रेस है या उनके जीवन में किसी प्रकार के प्रेगनेंसी है, तो ऐसे लोग आपके जीवन में किसी प्रकार के ईवल आई कास्ट करते हैं। ऐसे भी लोग आपके जीवन में मुझे ईवल आई कास्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिनको आपने अपने से डिस्टेंस पर रखा है, दूर रखा है। आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझसे, मेरी फैमिली से दूर रहे। आपके अगेंस्ट मुझे कुछ लोग बातें करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको कोल्ड हार्टेड कहा जाता है, आपको निर्दयी कहा जाता है, आपको ऐसा कहा जाता है कि आपके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, आप किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, आप पूरी तरीके से बेपरवाह हो चुके हैं। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं, ये चीज़ भूल चुके हैं कि जब आप उनके साथ अच्छे थे, बहुत स्वीट थे, बहुत जैसे आप हैं वैसे ही आप उनके साथ थे, तो इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया, आपकी एनर्जी का गलत फ़ायदा उठाया, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा बेकदरी करी। आपके अच्छे होने के बावजूद इन लोगों ने आपको बुरा भला कहा, आपको बहुत ज़्यादा घमंडी का टैग दिया गया, आपको कहा गया कि आपके अंदर बहुत घमंड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ऐसा कुछ आपको किसी ने कहा। ये जो बहुत ईवल और जेलस लोगों की एनर्जी में आपके अराउंड पिक कर रही हूँ, आपके बारे में गलत बातें करी गई और अब जब आपने उनको कोल्ड शोल्डर दिया, पूरी तरीके से कोल्ड व्यवहार आपने ऐसे लोगों के लिए किया, ये चीज़ें भूल चुके हैं कि उन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है। अच्छा होना आपके लिए हमेशा से ही मुसीबत का कारण बना है, ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो ज़रूरत से ज़्यादा सबके लिए अच्छा बना और ये अच्छा ना आपके लिए हमेशा भारी ही पड़ा है। आप जितना ज़्यादा सबके लिए अच्छा बन के रहे हैं, उतना ज़्यादा लोगों ने आपको अपना असली रंग दिखाया। आप जितना ज़्यादा लाइफ में अच्छे कर रहे हैं हर किसी के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, आपको और ज़्यादा परेशान ही किया, आपके प्यार की, आपके अपनेपन की हमेशा जैसे बेकदरी करी, आपकी एनर्जी को हमेशा ड्रेन किया गया। पूरी तरीके से ना एक प्रकार से आपकी एनर्जी को लूट लिया गया और आपको अलग थलग बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। पास्ट में ना आपने हर किसी का साथ दिया, हर किसी के साथ आप अच्छे रहे हैं। आपको इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह रहती थी कि लोग आपके बारे में ना कोई गलत धारणाएं ना बना ले, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा पवित्र है, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। आपको ना इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, लेकिन अब आपने उस चीज़ की चिंता करना छोड़ दिया है। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड कहते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको घमंडी का टैग दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। आपने उस चीज़ को दिल में लगाना छोड़ दिया है, आप उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाते हैं। जो लोग आपके बारे में जैसी बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने उसी रंग का चश्मा पहना है। आप हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करने लगे। अब यहाँ पर मैं अब ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप वैसा ही उन्हीं लोगों के साथ वैसा सेम बर्ताव करते हैं जैसा उन्होंने कभी आपके साथ किया था। जो व्यक्ति आपके साथ जैसा है
आप उनके साथ वैसा ही हैं। कोई है आपकी लाइफ में, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी गाइस, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो पिटी पार्टी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना वो लोगों के सामने किसी प्रकार से आपकी इमेज की वो कोशिश कर रहे हैं आपकी इमेज को धुंधला करने की। तो ये लोग ना किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा मैं इनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, रोना धोना मचा रहे हैं। ये बेसिकली आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते, आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, और आपने हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आपने हो सकता है ना उन लोगों को ब्लॉक कर दिया है, उनके नंबर को डिलीट कर दिया है। तो आप अब कंप्लीटली ऐसे लोगों से मूव ऑन हो चुके हैं। आप ना अब, मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, आप ब्लंट हो चुके हैं गाइस। जिस पर्सन की एनर्जी आपको ऑफ फील होती है ना, जिस पर्सन की एनर्जी में आपको लगता है कि ये पर्सन एनर्जी ट्रेनर है, ये एनर्जी वैम्पायर है, जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं ना, तो आप ऐसे उनकी लाइफ से आउट हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से, ऐसे मतलब बहरूपिये लोगों से, ऐसे एक सर्कल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक झुंड है, एक सर्कल है जो एनर्जी वैम्पायर है, बस एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एनर्जी वैम्पायर। ओके, तो आप उनको अपने लाइफ से, अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है, जो डार्कस में है, बहुत डार्क एनर्जी में है, वो दुखी में है, परेशान में है, वो मातम मना रहे हैं कि आप उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज लेने के लिए आपके जीवन में आया है, जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका एडवांटेज लेने के लिए आपके आसपास मंडरा रहा है या मंडरा रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर्सन को डेफिनेटली डिस्टेंस दिखाते हैं, बाउंड्रीज दिखाते हैं। आप ना अब किसी को भी बाउंड्रीज बताने में हिचकिचाते नहीं हैं। और इसी के बारे में कोई है, कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रखे हैं या मचा रखी है। कोई फीमेल भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये एक ग्रुप है। ओके, किसी के आगे बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाना, उस पर्सन की क्या ऐसी गलती हो गई कि आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, आप उनसे मिलना नहीं पसंद करते, आप उनसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आप ना अब अपनी एनर्जी को लेकर ना बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है आपकी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है, आपकी एनर्जी हर किसी के लिए, एरे गेरे नत्थु खेरे के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। इतने सालों से इनको आपसे प्यार नहीं था, ना प्यार हुआ, तो अब क्यों है? ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें समझ आ रही हैं। मैंने इनके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, तब तो ये मेरे नहीं हुए। अब ये अचानक से मेरे हो गए, मुझसे इतना प्यार करने लगे। तो ये चीज़ें ना कहीं आपको डाउट भी दे रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और आपने ना अपनी एनर्जी को लेकर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर 1444 144 ओवर प्रोटेक्टेड, और आदि शक्ति भी यही चाहती है। ये बेसिकली ना आपके स्पिरिट गाइड का डिसीज़न है, ये परमेश्वरी का डिसीज़न होता है। आपके आसपास कौन आ सकता है, कौन आपके कांटेक्ट में रह सकता है, कौन आपके अराउंड रह सकता है, ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड के कंट्रोल में है। ये आपके भी कंट्रोल में नहीं है। आप चाहोगे ना कि मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आदि शक्ति का डिसीज़न है, परमेश्वरी का डिसीज़न है। मैं जैसा चाहूँगी अब वैसा होगा। तेरे जीवन में कौन रह सकता है और कौन नहीं, कौन तेरे लिए सही है और कौन तेरे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है,
तो ऐसे लोग जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को चूस लेकर अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आउट किया गया है। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपने बहुत सारे लोगों को आउट किया, अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आपने जाने दिया है उनको। तो आपने हो सकता है ना अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने ब्लॉक किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपने कांटेक्ट को कट कर दिया होगा। ये ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है गाइस। जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ओल्ड साइकिल से एक फ्रेश साइकिल में एंटर करते हैं आफ्टर मेडिटेशन, जब आप बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, आप मंत्र जाप करते रहते हैं, सॉरी गाइस, आप जब मंत्र जाप करते रहते, आफ्टर अलाइंग योर माइंड बॉडी सोल, जब आप अपने माइंड बॉडी को अलाइन कर लेते हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरते हैं। ओके, आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं और वो आपके लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आपके पूरे लाइफ का जो कंट्रोल है ना उनके हाथ में ही होता है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करवाएंगे। आपके पास कौन रह सकता है, आपके कांटेक्ट में कौन रह सकता है, किसकी एनर्जी ऑफ है, कौन एनर्जी वैम्पायर है, कौन आपको ड्रेन कर सकते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो ड्रेन करने के पर्पस से आपके जीवन में आ रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को ना स्कैन किया जाता है सबसे पहले। ये आपके ईश्वर करते हैं, स्वयं आदि शक्ति करती है, उनको स्कैन किया जाता है। और जैसे उनको पता चलता है कि इसके मन में तो छल कपट पाप है, ये कोई और ही मतलब से आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आउट कर दिया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को सबसे पहले स्कैन किया जाता है और अगर इसकी एनर्जी में कोई भी खोट होता है तो परमेश्वरी इन्हें वहीं आउट कर देती है आपके जीवन से। और वही पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं जो बहुत प्योर इंटेंशन से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिनके मन में वाकई में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सम्मान है आपके लिए, कोई छल कपट नहीं है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग, ऐसे ही पर्सन आपके जीवन में आ सकते हैं और सबको तो डिनाई कर दें, इनका एक्सेस ही डिनाई है। तो इस प्रकार के लोगों को दूर किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कई ऐसे लोगों को ना आपने कट ऑफ किया होगा अपने जीवन में, ना चाहते हुए भी आपने ऐसे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। आपको ये बताया जा रहा है आपने नहीं किया है, ये परमेश्वरी कर रही हैं, आदि शक्ति कर रही हैं, वो आपके जीवन को संभाल रही है। उनको पता है कि आप बहुत सच्चे और बहुत पवित्र और मासूम हो। आपको नहीं पता कि कौन ऐसे लोग आपके अराउंड है जो आपको छल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत गलत कर सकते हैं। तो वो आपके जीवन को संभाल रही है। और जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी को देख रही हूँ, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे रोना धोना कर रहा है। आपको अब कोई वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, आप वैलिडेशन के पीछे भी भागना पसंद नहीं करते। आपको इस बात से भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में किससे क्या गॉसिप कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आप अब वैलिडेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है उस बात को सोचकर आप दुखी नहीं होते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, किससे क्या बोल रहा है। आपको ये फ़र्क पड़ता है कि परमेश्वरी आपसे क्या करवाना चाहती है और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अफरा तफरी मचा रहे हैं कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे। और अगर वो आते भी हैं, आपको सामने से बात करना भी चाहते हैं, तो आप बहुत कोल्ड ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी असलियत जो है ये आपको अब अच्छे से समझ आ चुकी है कि ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस जो आपकी एनर्जी पर ही फीड करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
और जब से आपने अपनी एनर्जी को समझा है, आपने अपनी एनर्जी को अपने तक रखा है ना, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर, इनका खाना है आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ खाना और अपने आप को अच्छे से रखना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने कट किया है इन लोगों को दूर करके अपने जीवन से। और परमेश्वरी कह रही है ना, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। यहाँ पर बार बार टू आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हो सकता है आप बहुत कुछ ऐसे हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, आपको हेडेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर ऐसा है तो परमेश्वरी कह रही है आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, आपको मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः 108 टाइम्स संपूर्ण, ठीक है, आपको ये करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको एक अलग जगह देखनी है और वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ आप और प्रकृति है, ठीक है। थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, अच्छा महसूस करेंगे आप, या फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस, क्योंकि आपको अब ये समझ में आया है, जिन लोगों को इतने साल लग गए वो समझ नहीं पाए मेरे प्यार को, मेरे अपनेपन को, ये अब कैसे समझ रहे हैं। तो इनके मन में कोई छल कपट है, खोट है, ठीक है। पास्ट में इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपके प्यार को नहीं समझा, आपको अलग थलग कर दिया, आपको छोड़ के चले गए। तो आप ऐसे लोगों से अब कोई मतलब नहीं रखना चाहता। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते हैं, आपके तेज को देखकर ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। हम कुछ डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग बनाते हैं। क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? ओह माय गॉड, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। परमेश्वरी यहाँ पर फिर से आया, यहाँ पर 222, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ठीक है। ऐसी सिद्धियां हैं जिनको आपने जागृत भी नहीं किया है। आप ये जो सिद्धियां हैं ना, पास्ट लाइफ से कमा कर आए हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो सत्कर्म, जो पुण्य कर्म किए हैं ना, ये इसलिए आपकी सिद्धियां आपको परमेश्वरी ने दिए हैं, जिनको आपने अभी तक जागृत भी नहीं किया है। आपके पास बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं, ठीक है, इसलिए लोग आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको हो सकता है 1111111 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहे हैं। जेलस फीमेल, कोई जेलस फीमेल है, ओके। यहाँ पर इसके बाद आया कॉपी कैट्स, कोई जेलस फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, और वो आपकी कॉपी करती रहती है। कॉपी कैट्स है ये, हमेशा आपको कॉपी करना, हमेशा आपके बारे में बातें करना, गॉसिप करना, इसको बहुत अच्छा लगता है, इसका फेवरेट टॉपिक है। और हो सकता है ये आपके जैसा बनना भी चाहती है, इसमें आपको लेकिन अच्छा ही फील करना है, क्योंकि ये आपके जैसा बनना चाहती है। भले ही आपको अच्छे से कॉपी ना कर पाए, क्योंकि कॉपी कैट्स तो कॉपी रहते हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि कोई फीमेल है जो आपके जैसा बनना चाह रही है। आप में कुछ तो ऐसी बात है कि वो आपके जैसा बनना चाहती हैं, ओके। कोई जेलस फीमेल, बहुत जेलस है ये आपसे। लॉयल मेल, आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है, या आप एक लॉयल मेल है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए लॉयल, ओ माय गॉड, ट्रूथ रिवील्ड, सच है ये आपके लाइफ में। ये आपके फादर हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत लॉयल हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, या यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई लॉयल पर्सन है जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ओके। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई लॉयल पर्सन है, कोई लॉयल मेल है। अगर फीमेल है तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए लॉयल है, जिन पर आप ध्यान नहीं देते, वो आपसे प्यार भी करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। प्यार में कोई छल कपट या पाप नहीं है और लोगों की तरह, ठीक है। और अगर आप मेल है तो आप एक लॉयल पर्सन हैं।
यू इंस्पायर मी, कोई आपको ये कह रहा है कि आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। ओ माय गॉड, फेक फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स है जो फेक है, ठीक है, आपको देखना है। यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपको अपने जो प्लान है, जो आपके सीक्रेट है ना, उन्हें अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपको अच्छा करते हुए देख कर बहुत परेशान रहते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो पाए, आप कुछ अच्छा ना कर पाए, आपके लाइफ में कुछ अच्छे लोग ना आ पाए। तो इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, आपको जैसे किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। जो अच्छे हैं, जो आपके प्रति लॉयल है, तो ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहना है। ये आउट ऑफ जेलसी ऐसा करते हैं कि आपको इतना अच्छा कैसे मिल सकता है, आपके लिए इतने अच्छे पर्सन कैसे आ सकते हैं, आपके इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना है, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा किसी के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करते रहते, कुछ गलत बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, जो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो अच्छे होंगे ना वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, और जो गलत होते हैं ना वो हमेशा बस यही चाहेंगे कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा ना हो पाए। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गलत एडवाइस देंगे, गलत चीज़ें आपको बताएंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है 222 के साथ, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या आएगा। इस कोई है ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाने जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू आर ब्लूमिंग, वाओ, सो आप ब्लूम कर रहे हैं, फ्रेश फ्लावर की तरह, फ्रेश फ्लावर की तरह आप खिल उठे हैं, ब्लूम कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, परेशान हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, आपके जो हेटर्स हैं ना, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये बहुत हैरान है, निराश है, परेशान है। इन्होंने कोई प्लान किया था आपके अगेंस्ट, कुछ ऐसी प्लान प्लॉटिंग करी, कोई सर्कल हो सकता है, इनका ग्रुप हो सकता है। इन्होंने जो कुछ भी किया ना वो सब इनकी टाइम फिक्स हो गई, ठीक है, वो सब कुछ फेल हो चुका है, इनका गेम, बेसिकली इनका गेम ओवर हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, हार थाक कर ना ये आपके हार थाक कर ये आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ चाहते हैं ये लोग, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हेटर्स बहुत परेशान हैं, इन्होंने जितने भी प्लान प्लॉट किए, जितने भी इन्होंने आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, सबको आदि शक्ति ने ख़त्म कर दिया है, फेल कर दिया, इनकी टाइम फिक्स हुई, इनका गेम ओवर किया है, ओके, जिस वजह से बहुत परेशान हैं। नोबडीज़ लाइक यू, कोई आपको ये कहना चाहता है आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। ओ माय गॉड, फिर से कोई लॉयल मेल है, कोई लॉयल फीमेल है यहाँ पर। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए ट्रू हैं, ठीक है, वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, लॉयल है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर कोई सिंगल है जिनकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि कोई ऐसा आएगा जो बहुत अच्छा और सच्चा होगा, लॉयल होगा, और उनको आपके अलावा कोई दूसरा पसंद नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। वाह, बहुत क्यूट मैसेज आए यहाँ पर यूनिवर्स का। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, अगर आप हैं मैरिड हैं तो आप बहुत लकी हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, बहुत लॉयल हैं वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आया है लॉयल का। कोई फीमेल है तो लॉयल है, कोई मेल है तो वो लॉयल है, ठीक है। बस आपके अराउंड लोग बहुत फेक है, आपके फ्रेंड्स फेक है, आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड का मैं ग्रुप देख रही हूँ वो फेक है, ठीक है, कुछ ऐसे फैमिली रिलेटिव्स हैं जो फेक है। बस ये ढोंग करते रहते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे भाव रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं गाइस,
ठीक है। उनके मन में छल कपट और पाप भरा पड़ा है। आपको बस देखना है, ठीक है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हेवन सपोर्ट्स यू, सो हेवन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें, अपने आप पर ध्यान दें। हील इशू, ब्रह्मांड आपके जितने भी इशू हैं उनको हील कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत दुखी थे, परेशान थे, वो सब आप हील होंगे और आप अच्छा फील कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। किसी की इंगेजमेंट होने वाली है, इंगेजमेंट, कोई आपसे इंगेजमेंट, आप इंगेजमेंट करने वाले, किसी की इंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है। किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आप मैरिज करने वाले हैं। किसी की शादी कंफर्मेशन, किसी की शादी होने वाली है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या बात है, लास्ट देखते हैं। शॉर्ट मैन, समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, कोई शॉर्ट मैन से मैसेज आया है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई शॉर्ट मैन है, ठीक है, ये आपके हेटर्स की पहचान भी हो सकती है। उनकी हाइट छोटी है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव, सो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सब कुछ बहुत अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। आप जितने भी बहुत पेनफुल हर्टफुल सिचुएशन से जो निकले हैं, अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बस आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको ट्रेन करना चाहते हैं, आपको पीछे खींचना चाहते हैं और आपके जीवन में वापस से आकर सब कुछ मैश करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। हालांकि आप ऐसे लोगों से दूर भी हैं, आप ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं, और ये आपका डिसीज़न नहीं है, ये आदि शक्ति का डिसीज़न है। उनको अच्छे से पता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। जो आपके लिए सही नहीं है वो आपसे दूर चले ही जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।